हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो कुंडलियों P तथा Q के बीच कुछ पृथक्कन है। यदि P से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो Q से 10⁻² वेबर का चुंबकीय फ्लक्स Q में कोई धारा नहीं गुजरता है। अर्थात P से 2 एम्पीयर की धारा गुजरती है तो Q से 10⁻² वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। यदि P से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा Q से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो P से कितना फ्लक्स गुजरता है। हमें P से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। जब हमने स्थितियों को परिवर्तित कर दिया है तथा Q से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें बताना है कि P से कितना फ्लक्स गुजरेगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई दो कुंडलियां हैं तथा इस प्रकार से दूसरी कुंडली है। माना कि एक कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है तो इस धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में से भी फ्लक्स गुजरेगा। तो ये जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो इस एक कुंडली में होने वाली प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है तथा इसे बराबर करने पर एक स्थिरांक आता है m, जो कि इन दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण नियतांक है। अर्थात एक कुंडली का दूसरी कुंडली में जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है उसके कारण दूसरी कुंडली में होने वाला प्रेरित विद्युतवाहक बल के लिए अन्योन्य प्रेरण नियतांक है। अर्थात फाई बराबर m गुणा I। और यहाँ से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक m को ज्ञात कर सकते हैं जो कि हो जाएगा φ/I। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक कुंडली P है इस प्रकार से और एक दूसरी कुंडली Q है। जब P में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो ये P हो जाएगी, ये Q हो जाएगी। तो Q में से फाई बराबर 10⁻² वेबर का फ्लक्स गुजर रहा है। तो इससे हम स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कर सकते हैं जो कि इन दोनों कुंडलियों के मध्य का स्वप्रेरण गुणांकों का जो कि हो जाएगा m बराबर φ/I, जो कि हो जाएगा 10⁻² बटे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 मिली हेनरी। और हमसे कहा गया है कि वह स्थिति जब इस प्रकार से P कुंडली में से तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात इसे तो बंद परिपथ बना देते हैं तथा कुंडली Q में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पीयर की I बराबर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है Q में से। तो हमें बताना है कि P में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक दोनों कुंडलियों के बीच का है तो ये तो कॉमन रहेगा और हमारे पास धारा का मान प्राप्त हो चुका है। तो m बराबर m 5 मिली हेनरी हमें प्राप्त हो चुका है तथा I बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम फाई P निकाल लेंगे और माना कि ये फाई Q था। फाई P निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा m गुणा I Q कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। तो मान रख देंगे मैं इसमें जो हो जाएगा 5 × 10⁻³ गुणा 1, तो ये जाएगा 5 × 10⁻³ वेबर। अर्थात P कुंडली में से 5 × 10⁻³ वेबर फ्लक्स गुजर रहा होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।